कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां चुनावी हवा धीरे धीरे गर्म हो रही है। इस बार एक तरफ एनडीए की सरकार अपने कार्य योजनाओं और विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं विपक्ष पुराने फॉर्मूले पर टिके रहना चाहती है। जातीय ध्रुवीकरण, वर्गीय आरक्षण और नफरत की राजनीति पर एनडीए साफ साफ कह रही है कि ये चुनाव काम पर होगा, विकास पर होगा, भविष्य के रोड मैप पर होगा। नीतीश कुमार की सरकार नौकरियों, शिक्षा और योजनाओं की जमीन पर जनादेश मांग कर रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष फिर से जाति का कार्ड खेलकर जनता को मुद्दे से भटकाना चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार 2025 में वाकई जातिगत जकड़ से मुक्त होकर विकास की राजनीति को अपनाएगा? क्या जनता काम देखने के लिए वोट देगी या फिर जाति धर्म की खींचतान में फिर से फंस जाएगी? इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि एनडीए क्यों सही दिशा में है और विपक्ष अभी भी उसी पुरानी राजनीति में उलझा हुआ क्यों दिख रहा है। एनडीए की तैयारी पूरी। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर है और इस बार का चुनाव पहले से काफी अलग दिख रहा है। एनडीए सरकार खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस चुनाव को जातिगत समीकरणों से हटाकर विकास और कामकाज के आधार पर लड़ना चाहती है। हाल ही में लिए गए कई फैसले में ये स्पष्ट हो चुका है कि सरकार इस बार वोट मांगने का आधार रोजगार, शिक्षा और प्रशासनिक सुधार को बना रही है। खास तौर पर शिक्षक भर्ती का निर्णय इस दिशा में एक बड़ा और असरदार कदम माना जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में आदेश जारी किया था कि राज्य में जल्द ही बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये घोषणा ऐसे समय पर आई है जब राज्य में बेरोजगारी को विपक्ष चुनावी हथियार बना रहा है। परंतु नीतीश सरकार ने विपक्ष की तरह केवल आलोचना नहीं की, बल्कि जवाब में ठोस कदम उठाया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती रही है और ये भर्ती न केवल शैक्षिक ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि हजारों युवाओं को नौकरी का अवसर भी देगी। इससे ये भी साफ होता है कि सरकार जाति या क्षेत्र के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता और जरूरत को प्राथमिकता दे रही है। तो वहीं एक बड़ी विशेषता इस भर्ती प्रक्रिया की ये भी है कि ये स्थायी पदों के लिए है। चुनाव से ठीक पहले ये घोषणा केवल राजनीतिक स्टंट नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक निर्णय है जो लंबे समय से लंबित समस्या का समाधान भी है। राज्य सरकार की योजना है कि प्रत्येक जिले में शिक्षकों की संख्या को संतुलित किया जाए और प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक की शिक्षण व्यवस्था को सशक्त बनाया जाए। ये सीधा संदेश है सरकार की मंशा सत्ता पाने की नहीं, बल्कि सेवा देने की है। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातिगत ध्रुवीकरण से प्रभावित रही है। हर चुनाव में पार्टियां जाति आधारित समीकरण बिठाकर वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन नीतीश कुमार ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार विकास, रोजगार, पारदर्शिता को ही चुनावी आधार बनाएगी। शिक्षक भर्ती का फैसला भी इसी सोच का नतीजा है। बिना किसी जातिगत आरक्षण, विस्तार या समाज को बांटने वाली नीति के ये भर्ती हर उस अभ्यर्थी के लिए है जो योग्य है। एनडीए बार बार ये बात दोहरा रही है कि बिहार को केंद्र और राज्य दोनों की डबल इंजन सरकार का लाभ मिल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और रोजगार जैसी योजनाएं तभी प्रभावी बनती है जब केंद्र और राज्य साथ मिलकर काम करें। शिक्षक भर्ती जैसे निर्णय इस बात का उदाहरण है कि सरकार केवल घोषणाओं में नहीं, बल्कि नीतिगत अमल में विश्वास रखती है। केंद्र सरकार की शिक्षा नीति, डिजिटल संसाधनों की सुविधा और राज्य सरकार की त्वरित नियुक्ति नीति, ये सब मिलकर बिहार को नई दिशा में ले जा रहे हैं। आरक्षण की राजनीति और जातिगत बंटवारा। अब नजर डालते हैं विपक्ष की रणनीति पर। कांग्रेस और आरजेडी इस बार भी वही पुराना एजेंडा लेकर चल रही है, जहां जातिगत आरक्षण का विस्तार, 50% की सीमा को तोड़ने की मांग और समाज को टुकड़े में बांटने की कोशिश है। हाल ही में कांग्रेस
कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो 50% की संवैधानिक आरक्षण सीमा को तोड़ेगी ताकि ओबीसी और ईबीसी समुदाय को अधिक आरक्षण मिल सके। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को रिझाने के लिए शिक्षा, नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण के 50% की सीमा को तोड़ने का संकल्प लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस की ओबीसी परिषद की बैठक में इसका ऐलान किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी की ओबीसी सलाहकार परिषद की 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई। तो वहीं बैठक के दूसरा और आखिरी दिन पर कांग्रेस द्वारा गठित ओबीसी सलाहकार परिषद को देश भर में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर रणनीति बनाने का काम सौंपा गया। परिषद की बैठक में केंद्र से तेलंगाना जाति सर्वेक्षण के मॉडल के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित जातिगत गणना कराने का आह्वान किया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में यहां हुई 2 दिवसीय बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। सिद्धारमैया ने परिषद में पारित प्रस्तावों को बेंगलुरु घोषणा नाम देते हुए कहा, जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति को जाति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक पहलुओं को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरा प्रस्ताव आरक्षण पर 50% की सीमा को समाप्त करने का था, जिससे शिक्षा, सेवा, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में ओबीसी के लिए उपयुक्त आरक्षण सुनिश्चित हो सके। सिद्धारमैया ने कहा कि बैठक में पारित तीसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 खंड 4 के अनुसार निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए। सलाहकार परिषद में सर्व समिति ने न्याय योद्धा राहुल गांधी को समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद दिया। सिद्धारमैया ने कहा कि राहुल जी के दृढ़ निश्चय से मनुवादी मोदी सरकार को भारत में जातिगत गणना की न्यायोचित और संवैधानिक मांग के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है। भारत के सभी पिछड़े वर्गों की ओर से परिषद हृदय में उनकी सराहना करता है और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए राहुल गांधी के योगदान को श्रेय देता है। हालांकि ये घोषणा सतही तौर पर पिछड़े वर्गों को लाभ देने की बात करती है, लेकिन इसमें जातिगत ध्रुवीकरण का एक स्पष्ट संदेश है। ऐसा लगता है कि विपक्ष का सारा चुनावी अभियान इस एक लाइन पर टिका है, जाति के नाम पर वोट दो। ये कदम संविधान की मूल भावना, समानता और अवसर के अधिकार के खिलाफ है। इससे समाज में और अधिक खाई पैदा होगी और असंतुलन बढ़ेगा। जॉब फेयर का झांसा, कांग्रेस की चुनावी नौटंकी। तो वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने हाल ही में बिहार में एक जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की थी ताकि युवाओं को नौकरियों का लालच दिया जा सके। इसी कड़ी में अब महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार में रोजगार मेला लगाने का ऐलान किया गया है। बता दें कि बिहार में रोजगार इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरते रहते हैं। इस बीच अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई है कि पटना में महारोजगार मेला लगाया जाएगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। राजेश कुमार ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस का संकल्प युवाओं को सम्मानजनक रोजगार। युवा कांग्रेस के तत्वाधान में आयोजित जहां महारोजगार मेला में आग रहा है, 120 कंपनियां हजारों अवसर लेकर आएंगे। इस अवसर का लाभ उठाने वाले इच्छुक युवा आगामी 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में आए और अपने हुनर को नई ऊंचाई दे। यानी रोजगार को लेकर ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिखने वाला है, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर जगह नौकरी के नाम पर सिर्फ वादे हुए हैं, हकीकत में कुछ नहीं मिला। ऐसे में बिहार में जॉब फेयर का ये स्टंट सिर्फ चुनावी ड्रामा लगता है। एनडीए की सरकार जहां सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और स्थायी नौकरियों पर जोर दे रही है, वहीं कांग्रेस मेले और पंडालों में वादों की चाट परोस रही है, जो न केवल पूरी हुई थी न आगे होगी। बिहार की जनता अब
पहले जैसी नहीं रही। अब मतदाता समझते हैं कि केवल जाति के नाम पर वोट देना अपने भविष्य के साथ धोखा है। जनता अब हिसाब चाहती है विकास का, रोजगार का, अवसर का। यानी बिहार चुनाव 2025 केवल एक सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि विचारधाराओं का टकराव है। एक और एनडीए है जो विकास योजनाओं और भविष्य के लिए मेहनत कर रही है, तो वही दूसरी ओर विपक्ष है जो जातिगत भावनाओं को भड़काकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहता है। अब फैसला जनता को करना है, क्या वो फिर से जाति के नाम पर बहकेंगे या काम के नाम पर साथ देंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।